गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं निखिल आज लेकर आया हूं बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पीयूष ग्रंथि के बारे में। जी हाँ, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। अब हमने पिछले 3 पार्ट में ये सीखा था कि आखिर में हार्मोन और एंजाइम क्या होते हैं। हमने सीखा था कि ग्रंथि क्या होती है। हमने इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन प्लस मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में अच्छे से चर्चा कर लिया और आज उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ग्लैंड के बारे में लेकर आए हैं। वैसे तो हमने पिछले वीडियो में सभी ग्लैंड के बारे में चर्चा कर लिया था, हमने पीयूष ग्रंथि के बारे में भी देख लिया था, लेकिन आज हम उसका डिटेल से अध्ययन करेंगे कि पीयूष ग्रंथि क्या होता है, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, किसे इससे निकलने वाले मुख्य हार्मोन कौन कौन से होते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए, शरीर की सभी ग्रंथि को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। जी हाँ, शरीर की सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। अब शरीर में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, हमने इसका वीडियो लास्ट वीडियो दे दिया है आपको, आप जाके देख लीजिएगा। ग्रंथि का एक वीडियो मैंने पिछले दिनों दिया था, उसमें आप आपके देख लीजिएगा कि ग्रंथि कितने होते हैं। हमने देखा था कि थायराइड ग्रंथि और फिर हमने पीनियल काय ग्लैंड देखा था। इन सब से संबंधित हमने ग्लैंड के बारे में चर्चा किया है। तो उन सभी ग्लैंड को, आप चाहे थायराइड ग्रंथि हो, चाहे आपका प्रोजेक्टिन हो, आपका चाहे पीनियल काय ग्लैंड हो, इन सबको कौन नियंत्रित करता है, वो नियंत्रित करता है पीयूष ग्रंथि। कौन नियंत्रित करता है, पीयूष ग्रंथि। और इसी के कारण हम इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इसी के वजह से हम इसको किसके नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड। अब मास्टर ग्लैंड देखिए, जैसे कि आप कोई व्यक्ति कक्षा में बैठा हो, क्लास में कोई बैठा हो, तो उसको वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको नियंत्रित कौन करता है, एक टीचर होता है, एक व्यक्ति होता है बड़ा जो उन सभी को नियंत्रित करता है, उनको देखता है। तो वो क्या कहलाते हैं, मास्टर कहलाते हैं। ऐसे ही इन सभी ग्रंथियों को कौन नियंत्रित करता है, पीयूष ग्रंथि नियंत्रित करती है। और इन्हीं हम पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्लैंड, अर्थात मास्टर ग्रंथि। तो आपको मास्टर ग्रंथि समझ में आया। आपका इससे क्वेश्चन बनेगा कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, क्योंकि मास्टर का काम क्या होता है, सबको नियंत्रित करना, कंट्रोल में रखना। इतना आपको समझ में आया। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, यानी कि जिन्हें मास्टर ग्लैंड कहते हैं, होता तो मास्टर है लेकिन सबसे छोटा होता है। जी हाँ, शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। एक फैक्ट और देख लीजिए, होता तो सबसे बड़ा है, कहलाता मास्टर है, लेकिन क्या कहते हैं इसे, शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी क्या होता है, बाह्यस्रावी क्या होता है, हमने इसकी चर्चा पिछले वीडियो में कर लिया है, आप वहाँ पे जाके देखिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, शरीर की सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इन्हें मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और मास्टर होते हुए भी क्या है, शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो आप याद रखिएगा, अगर कोई पूछता है शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो शरीर की सबसे छोटी इकाई मास्टर ग्लैंड है। इसका उल्टा, मास्टर है पर छोटा है। ठीक है, तो मास्टर ग्लैंड क्या है, शरीर की सबसे छोटी इकाई है। और इसका उल्टा, शरीर की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि है। अब थायराइड ग्रंथि क्या होता है, हमने इसकी चर्चा पिछले वीडियो में ही सारी ग्रंथियों की चर्चा कर लिया है, आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब ये मास्टर ग्लैंड कहाँ पाया जाता है। अभी हमने देखा शरीर की सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल में लेता है। तो अब ये होता कहाँ है, तो देखिए ये पाया जाता है आपका अग्र मस्तिष्क में। कहाँ पे, अग्र मस्तिष्क में। अब अग्र मस्तिष्क देखिए, पिछले वीडियो जब हमने ब्रेन का चैप्टर लिया था तो हमने पढ़ा था ब्रेन में कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्च मस्तिष्क। हमने इन सब की चर्चा बहुत ही अच्छे से ब्रेन के चैप्टर में कर दिया है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा निखिल क्लासेस ब्रेन, वहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये जो ब्रेन का पहला पार्ट है यानी कि अग्र मस्तिष्क है, इन्हें हम फोर ब्रेन भी कहते हैं, यहाँ पे ये पाया जाता है। तो ये अग्र मस्तिष्क के डायनेंसी फैलान के पास, कहाँ पे, डायनेंसी फैलान के पास एक स्फेनॉइड हड्डी होती है। स्फेनॉइड हड्डी में सेला टर्शिका नामक गड्ढे में पाया जाता है। जी हाँ, मास्टर ग्लैंड जो आपका होता है, ये मास्टर ग्लैंड देखिए, जैसे आपको भी बताते हैं, ये आपका मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो देखिए कहाँ पाया जाता है,
अग्र मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में कहाँ पे होता है? डायनेंसीफेलॉन में, डायनेंसीफेलॉन में पाया जाता है। अब डायनेंसीफेलॉन में कहाँ पे? स्फेनाइड हड्डी में, स्फेनाइड हड्डी होती है छोटी सी, वहीं पे पाया जाता है स्फेनाइड हड्डी में। और एक गड्ढा होता है इसी स्फेनाइड हड्डी में, सेला टर्सिका इसे हिंदी में कहते हैं, सेला टर्सिका, वहीं पे ये उपस्थित होता है। ठीक है, तो मास्टर ग्लैंड सेला टर्सिका नामक गड्ढे में अग्र मस्तिष्क के डायनेंसीफेलॉन में स्फेनाइड हड्डी के सेला टर्सिका नामक गड्ढे में पाया जाता है। आप इतना डिटेल से समझिए कि जब आप अपने दोस्तों को बताएं तो वो भी हैरान हो और वो भी पूछें कि आप कहाँ से पढ़े हैं, आपको इतनी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अग्र मस्तिष्क के डायनेंसीफेलॉन में, डायनेंसीफेलॉन क्या होती है? अग्र मस्तिष्क का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है। हम थैलेमस, हाइपोथैलेमस सबकी चर्चा ब्रेन में हुई है, आप जाके वहाँ पे देखिएगा। और आप जब तक उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको ये पूरा समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, अग्र मस्तिष्क के डायनेंसीफेलॉन के पास स्फेनाइड हड्डी में सेला टर्सिका नामक गड्ढे में पाया जाता है। इसका आकार जो होता है, अगर आकार की बात करें तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाला होता है। कौन होता है ऐसे? मास्टर ग्लैंड। अब इसके अगर भार की देखिए, आकार इसका इतना होता है, मतलब इसका साइज वर्गाकार, गोलाकार, ऊंचाई, लंबाई, वो उसके हिसाब से 1 सेंटीमीटर का आकार का हो सकता है, 1.5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और भार की अगर बात करें तो 0.6 ग्राम जो होता है इसका भार होता है। और गर्भावस्था के समय, गर्भावस्था में मतलब जब बच्चा माँ के पेट में रहता है उस समय इसका भार बढ़ जाता है और इसका भार हो जाता है 0.7 से लेके 1 ग्राम तक। गर्भावस्था में क्या होता है? इसका भार बढ़ जाता है। गर्भावस्था जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उस समय आपके जो ये पीयूष ग्रंथि हैं, यानी कि जो मास्टर ग्लैंड होता है, इसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है और ये 1 ग्राम तक चला जाता है। और वैसे अगर नॉर्मली बात करें, यहाँ लिख देते हैं नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल देखें तो 0.6 ग्राम तक इसका भार होता है। ठीक है, तो ये थी अभी तक हमने जो देखा ये पीयूष ग्रंथि के बारे में देखा कि एक प्रकार का मास्टर ग्लैंड होता है जो कि अग्र मस्तिष्क के डायनेंसीफेलॉन के पास स्फेनाइड हड्डी के सेला टर्सिका नामक गड्ढे में उपस्थित होता है। फिर हमने आकार देखा 1 से 1.5 सेंटीमीटर व्यास का, भार हमने देखा 0.6 ग्राम नॉर्मल होता है। गर्भावस्था के समय इसका भार 1 ग्राम तक भी चला जाता है, मतलब इससे ज़्यादा हो जाता है। ठीक, आप देखते हैं कि इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो देखिए, मुख्य हार्मोन होते हैं जो क्या करते हैं? पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। तो पहला हार्मोन होता है, एक कोशिका होती है सोमेटोट्रोपिक कोशिका, ये सोमेटोट्रोपिक कोशिका भी आप कह सकते हैं या फिर सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी आप कह सकते हैं। इस हार्मोन को हम वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। जी हाँ, वृद्धि हार्मोन, क्योंकि यही सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो होता है हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है पीयूष ग्रंथि में। ठीक है, तो इनको हम वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या करता है? शरीर के हड्डी जो होते हैं उनमें वृद्धि कर देता है और शरीर की लंबाई को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जी हाँ, इसका काम ही होता है शरीर की लंबाई को नियंत्रित करना। इसी की अगर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जैसे देखिए अभी आपको बताएंगे ही, लेकिन आप इतना देख लीजिए, जैसे सोमेटोट्रोपिन की अगर मात्रा कम होगी तो क्या होगा? लंबाई क्या होगी? घटेगी कि बढ़ेगी? अभी क्या कहा आप देखिए, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जो होता है हड्डियों में क्या करता है? वृद्धि करता है। अगर मान लीजिए इस हार्मोन की कमी हो जाए तो लंबाई जो होगी वो तुरंत ही घट जाएगी। और इसका उल्टा अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो ये क्या होगा? ये बहुत तेज़ी से लंबाई भी बढ़ेगी। अगर इसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाए तो एक रोग हो जाता है, उस रोग की चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, तो इतना जानिए कि इन्हें हम वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। सोमेटोट्रोपिन कोशिका यानी कि सोमेटोट्रोपिन हार्मोन को हड्डियों में वृद्धि करने में सहायक होता है। अगर इसकी अधिकता हो जाती है, देखिए अभी एक रोग आ गया, अगर इसकी अधिकता हो जाए तो रोग हो जाता है भीमकायता। जी हाँ, कहते नहीं कि कोई व्यक्ति इतना लंबा हो जाता है कि वो एकदम बदसूरत चेहरा हो जाता है उसका, बहुत बड़ा, जैसे आप नाम सुनेंगे खली का, बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सोमेटोट्रोपिन हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया। और वो कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्लैंड से निकलता है। और एक रोग होता है एक्रोमेगली, ये भी इसी से संबंधित होता है, भीमकायता से। और फिर अगर इसकी कमी हो जाए तो कमी हो जाती है तो बौनापन हो जाता है
और एक हो जाता है नेनिज्म या एटिलोसिस रोग हो जाता है। बौनापन क्या होता है? आप लोग अक्सर देखे होंगे किसी व्यक्ति की उम्र लगातार बढ़ती रहती है लेकिन वो बढ़ता नहीं है। जैसे आप अपने घर पर ही ले लीजिए कि आपका मान लीजिए भाई बहन है, वो आपसे उम्र में बड़ा है, मान लीजिए इसकी 29 साल उम्र है, आपकी 18 साल ही है, लेकिन आपकी लंबाई उससे बड़ी है। तो क्यों बड़ी है? क्योंकि तुम्हारे अंदर सोमेटोट्रोपिन हार्मोन की मात्रा बहुत तेज़ी से निकली, और ये हार्मोन जो होता है जितने तेज़ी से निकलेगा शरीर की लंबाई उतनी तेज़ी से बढ़ेगी। तो इन्हें हम वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। इसी से एक क्वेश्चन आ सकता है कि वृद्धि हार्मोन किस कोशिका को कहते हैं और यह कहाँ से निकलता है? तो वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रोपिन कोशिका को कहते हैं और यह प्यूस ग्लैंड से यानी कि मास्टर ग्लैंड से निकलता है। अब अगले की बात करते हैं तो देखिए अगला आपका आता है, इस हार्मोन पे पहुंचने से पहले ये देख लेते हैं कि किसी व्यक्ति में कूबड़ का निर्माण कैसे होता है। जी हाँ, कूबड़ क्या होता है? गांव की भाषा में कहते हैं कि जब व्यक्ति होता है, आपका जो व्यक्ति होता है, जब कोषरुगदंड पीछे की ओर मुड़ जाती हैं तो एक कूबड़ निकल आता है। जी हाँ, जैसे आप जो पीठ का हिस्सा होता है, पिछला हिस्सा आपका जो होता है, जब मेरुरज्जु जिसे बोलते हैं, जब वो क्या होता है झुक जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? कूबड़ कहते हैं। यानी कि जब शरीर की कोषरुगदंड पीछे, कोषरुग मतलब जो शरीर का पिछला हिस्सा है, जब पीछे की ओर मुड़ जाता है तो इसे हम कूबड़ कहते हैं, यानी कि हंच बैक कहते हैं। इसको वैज्ञानिक नाम भी है काइफोसिस भी वैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं। मेडिकल में इसे ज़्यादातर काइफोसिस भी कहा जाता है। तो आपको इतना समझ में आया। अब आपको देखते हैं अगले हार्मोन के बारे में, थायरोट्रोपिन कोशिका। जी हाँ, थायरोट्रोपिन कोशिका ये होता है थायराइड प्रेरक हार्मोन। अब थायराइड क्या होता है? तो हमने बताया था कि थायराइड से कि अगर इसकी कमी हो जाती है तो आपके अंदर घेंघा रोग हो जाता है। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया कि थायराइड ग्रंथि पाई जाती है जो गले में स्थित होती है। तो उसी हार्मोन को कौन नियंत्रित करता है? थायरोट्रोपिन नियंत्रित करता है। ठीक है, और थायरोट्रोपिन कौन करता है? नियंत्रित करता है थायराइड की मात्रा को नियंत्रित करना। और ये थायराइड किस में पाया जाता है? ज़्यादातर नमक में उपस्थित होता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं आप नमक का सेवन ज़्यादा करिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर थायराइड की कमी हो जाती है, और ये थायराइड अगर कमी हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन होता है? थायरोट्रोपिन जिम्मेदार होता है। और ये थायरोट्रोपिन कहाँ पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि क्या करता है? सबको नियंत्रित करता है। अब आता है आपका अगला दुग्ध हार्मोन। दुग्ध हार्मोन जो होता है यानी कि जिससे दूध का श्रवण होता है, इन्हें MTH भी कहते हैं। MTH यानी कि मेमेनोट्रोपिक हार्मोन। मेमेनोट्रोपिक हार्मोन से ही दुग्ध हार्मोन निकलता है, यानी कि दूध का श्रवण होता है। जो माँ के गर्भ में दूध का श्रवण होता है वो किससे होता है? दुग्ध हार्मोन से होता है। देखिए, आपको इसमें शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। वैसे तो आप जब और ऊंची क्लास में, हायर क्लास में जाएंगे तो आपको इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए दुग्ध हार्मोन जो होता है मेमेनोट्रोपिक हार्मोन का निर्माण करता है। ये मेमेनोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है कि मादाओं में जो होता है, मादाओं में क्या करता है? दुग्ध का निर्माण करता है। जो दूध का निर्माण होता है वो दुग्ध हार्मोन यानी कि MTH मेमेनोट्रोपिक हार्मोन करता है। ठीक है, इन्हें हम दुग्धजनक हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब आपका अगला आता है पुटिका प्रेरक हार्मोन। अब पुटिका प्रेरक हार्मोन क्या होता है कि ये नर और मादा दोनों में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? ये नर में जो होता है वृषण में होता है। वृषण में क्या करता है? ये शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। जी हाँ, शुक्राणु जनन क्या होता है? जब आपको पढ़ाएंगे, अगला वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि शुक्राणु जनन जो होता है शुक्राणु का निर्माण करता है, जिससे कि आपके आगे की संतति का निर्माण होता है। शुक्राणु जनन और अंड जनन जो होता है अंडे का निर्माण करता है, अंडे का जनन करता है। ये एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन क्या होता है? जिससे आपके दाढ़ी मूछ इन सब का निर्माण होता है। इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इतना समझिए कि मादा में क्या करता है? अंडाजन तथा एस्ट्रोजन को प्रेरित करता है। ठीक है, तो कौन करता है? पुटिका प्रेरक हार्मोन। ये पुटिका प्रेरक हार्मोन जो होता है नर और मादा दोनों में पाया जाता है। नर में जो होता है शुक्राणु को प्रेरित करता है, शुक्राणु जनन को, जबकि मादा में क्या करता है? अंडाजन तथा एस्ट्रोजन को प्रेरित करता है। शुक्राणु जनन क्या होता है? यानी कि जो शुक्राणु का निर्माण करते हैं, शुक्राणु का जनन करते हो, रिप्रोडक्शन करते हो, और अंडा जनन यानी कि जिसका अंड का रिप्रोडक्शन करते हो। आपको इसका वीडियो हम दे देंगे कि शुक्राणु और अंडाणु क्या होता है। आज का वीडियो यहीं तक था। चलिए एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए एक बार आप यहाँ देख लीजिए, जैसे हमने पढ़ा कि फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं
कि जो पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, शरीर की सभी ग्रंथियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इन्हें हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि जो होती है अग्र मस्तिष्क के डायनेंसीफेलॉन के पास, कहाँ पे, अग्र मस्तिष्क के डायनेंसीफेलॉन के पास स्फेनॉइड हड्डी में सेला टर्शिका नामक गड्ढे में पाया जाता है। इसका आकार की अगर बात करें तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर व्यास का होता है। भार की बात करें तो 0.6 ग्राम इसका भार होता है। अगर गर्भावस्था में यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो इसका भार 0.7 से लेके 1 ग्राम तक हो जाता है। मुख्य हार्मोन इससे निकलते हैं वृद्धि हार्मोन जिसे कहते हैं एसटीएच हार्मोन, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन होता है, हड्डियों में वृद्धि करता है, शरीर की लंबाई को नियंत्रित करता है, तो इन्हें वृद्धि हार्मोन कहते हैं। ये वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। फिर इससे एक रोग हो जाता है, अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो भीमकायता हो जाएगा, बहुत बड़े हो जाएंगे, देखने में भद्दे लगेंगे। कमी हो जाए तो बौनापन यानी या बहुत छोटे रहेंगे, उम्र बढ़ती जाएगी। ठीक है। फिर अगला हार्मोन हमने देखा कि थायरोट्रॉपिक हार्मोन थायराइड की मात्रा को नियंत्रित करता है, नमक में इसका सेवन ज़्यादा होता है। दुग्ध हार्मोन देखा हमने एमटीएच यानी कि मेमेनोट्रॉपिक हार्मोन, दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं, मादाओं में दुग्ध का निर्माण करता है। पुटिका प्रेरक हार्मोन देखा कि नर में पाया जाता है, मादा में भी पाया जाता है। नर में शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है, अंडा जनन को प्रेरित करता है, किसमें, मादा में, और स्ट्रोजनन को भी प्रेरित करता है। इसका वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो दे देंगे जिसमें आप ये समझ लीजिएगा क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।